भाई ये इतना अमेजिंग क्वेश्चन है, पूछा गया इतनी सारी कंपनीज के अंदर। क्वेश्चन का नाम है डिविजिबल सब एरे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है मेरे पास एक एरे है, इसके अंदर वो सारे सब एरे बताओ, मतलब कॉन्टिन्यूस सेगमेंट जो n से डिवाइड होता है। अगर n 5 है तो 5 से बताना, n 6 होता तो 6 से बताना होता। तो इसमें कौन कौन से बनेंगे? देखो ये सारे हैं जिनका सम इज डिविजिबल बाय 5। तो देखो यहाँ पे 1432 है, तो यस 1432 एग्जिस्ट। तो टोटल इसमें 4 बन रहे हैं, तो हमारा आंसर 4 ही होगा। तो इसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज पिजन होल प्रिंसिपल। आओ बताता हूं, मे भी सुनाओ, आज देखोगे और विजुलाइज करोगे। सबसे पहले हम इसमें प्रीफिक्स सम निकालते हैं। प्रीफिक्स सम क्या होता है भाई? 0 से लेके किसी भी इंडेक्स तक का सम। तो यहाँ पे देखो इसका सम इज 10, तो यस यहाँ पे 10 है, एंड सो ऑन। सेकेंडली मैं इन सबका रिमाइंडर ले लूंगा विद द साइज ऑफ द एरे। जब मैंने ये लिया तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर जो होगा ना वो कभी भी n के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो देखो 1 का, 5 का, एंड सो ऑन मैंने सबके लिए। अब आप देखो दो रिमाइंडर के बीच में एक सब एरे है विच इज डिविजिबल बाय n। अगर मैं बात करता हूं इन दोनों 1 की, तो इनके बीच में एक सब एरे है जिसका सम इज डिविजिबल बाय n। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं दो जीरो की बात करता हूं तो यस इसके बीच में भी है जो डिविजिबल बाय n है। अब पिजन होल प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आता है। सपोज करो देयर आर n नंबर ऑफ नेस्ट और मेरे पास n+1 पिजन है। अगर n+1 पिजन को मैं n नेस्ट में प्लेस करूं तो एक नेस्ट ऐसा होगा ना जिसके अंदर आपको 2 पिजन रखने ही पड़ेंगे। यही पिजन होल प्रिंसिपल कहता है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहां बात करूं, एक ना एम्प्टी सब एरे भी आता है जिसका सम होता है 0, तो उसको मुझे एक्स्ट्रा यहां पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखो शुरू वाला 0 और इस वाले 0 के बीच में एक सब एरे है जिसका सम इज डिविजिबल बाय n। शुरू वाला 0 और इसके बीच में भी है, बिल्कुल ठीक बात है। देखो इसका भी सम डिविजिबल बाय n है, तो हर एक 0 के बीच में आ रहा है। तो दैट मींस दो नंबर जो सेम है उनके बीच में एक सब एरे है विच इज डिविजिबल बाय n। तो इसको विजुलाइज करने के लिए पिजन होल प्रिंसिपल के लिए अगर आप n से रिमाइंडर लेते हो वो कभी भी n से बड़ा या उसके बराबर नहीं हो सकता। अब मान लो आपने एक सब एरे निकालना है, तो मतलब अगर मैं यहाँ पे मानता हूं कि मेरे पास सारे रिमाइंडर आ गए, मैंने ये वाला निकाला और उसमें सारे के सारे रिमाइंडर आ जाते हैं, बाय चांस कोई ऐसा केस होता है, तो एक बाहर एम्प्टी सब एरे जिसका सम इज 0। तो आप पक्का बोल सकते हो ना एक नंबर तो ऐसा होगा जो रिपीट होगा। सारे यूनिक आने के बाद भी 0 वाला सब एरे तो उसको रिपीट करा ही रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 3 ना आके 4 आ जाता तो ठीक बात है, ये हो जाएगा। और कोई भी नंबर 0 से लेके 4 से बड़ा तो हो नहीं सकता। तो दिस इज पिजन होल प्रिंसिपल। अब इसको करने के लिए कुछ नहीं करना, काउंट कर लो कौन सा एलिमेंट कितनी बार आता है, और 3c2, 2c2 या nc2, तो ये 3 बना, ये 1, ये 3 बना, ये 1 बना और ये 0 हुआ। तो आंसर हो गया 4। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी n हो जाएगी। आई होप समझ आया होगा, मजा भी आया होगा। ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो कर लो कोडिंग ब्लॉग्स को। जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉग्स।